Hello dear students, good afternoon. Good afternoon. देखो आज समझते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। गुड आफ्टरनून सभी को। फाइन, बैठ जाओ। चलो इधर देखो, फ्रिक्शन फोर्स। इसको समझते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। तो फ्रिक्शन फोर्स कब आता है? देखो एक कंसेप्ट होता है कि जो भी सरफेस होता है ना, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे कांटेक्ट पर है, जैसे मान लो ये ब्लॉक रखा है किसी सरफेस पर, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा है, मान लो ग्राउंड पे रखा है, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या है, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, जो कि अगर ऐसे देखेंगे तो स्मूथ दिख रहा है, एकदम प्लेन दिख रहा है। जब इसको हम जूम करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, तो ये दोनों सरफेस हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये नीचे वाला सरफेस हो गया जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे, जूम करके देखेंगे इसको, माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा नीचे वाला सरफेस, और ऊपर वाला सरफेस जो है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। तो ये दोनों सरफेस को अगर देखोगे तो दोनों के बीच में ये जो है फंसा हुआ है। देखो ऊपर वाला जो सरफेस है नीचे से अटैच है, फंसा हुआ है। क्लियर है? तो जब हम ऊपर वाले ब्लॉक को अगर आगे की तरफ पुश करते हैं, तो ये जो यहाँ पर रफनेस है, ये जो रफनेस है वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को आगे जाने से रोकेगा। क्लियर है? इसी को फ्रिक्शन फोर्स नाम दिया गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रफनेस। तो ये रफनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको आगे जाने से रोकेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी को अपोज करता है, उसके मोशन का अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, अभी जो कंसेप्ट है कि ये जो दोनों ऊपर के जो सरफेस है और नीचे के जो सरफेस है, इनमें क्या है, ऊपर वाला सरफेस है उसका एटम्स है, नीचे वाले सरफेस का एटम होगा। इन दोनों एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। उस अट्रैक्शन की वजह से जब हम इसको आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो ये उसको आगे जाने से रोकेगा। ठीक है, तो उसको ऐसे, ये ऊपर वाला, नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस, इन दोनों सरफेस में क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। समझ में आ रहा है? ऐसे करके। तो अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेस। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये क्या करेगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे, ढकेलेंगे, तो वो उसको आगे जाने से रोकेगा। यही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेना, इट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी। मोशन को रोकने की कोशिश करता है फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक, ये बहुत बेसिक सा चीज़ था। फ्रिक्शन फोर्स में हमें दो तरीके का फ्रिक्शन को पढ़ना है। एक को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? ठीक, पहला हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। और दूसरा हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये दो फ्रिक्शन पढ़ना है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? एक एक करके इन दोनों को समझेंगे। देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है, यहाँ अगर हम ध्यान दें तो सरफेस जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, है ना? या स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। क्लियर है? दूसरा चीज, अगर कोई मान लो हमने एक ब्लॉक बनाया है, अगर इससे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रहता और इसको हमें पुश करना है तो किसको आसानी से पुश कर सकते हैं? छोटे वाले को। तो ये उसके मास, मतलब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन से रिलेट करते हैं उसको। यहाँ पर जितना ज़्यादा इसका मास है उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो उस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। तो उसको आगे समझेंगे, जल्दी से इसको नोट करो तुरंत। यहाँ पर रिलेटिव मोशन लिख लो, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। ऐसे लिख लो, दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन कराने जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन फोर्स लगाना कैसे हमें? फ्रिक्शन फोर्स जैसे सपोज करो इधर हम एक फोर्स अप्लाई किए, यहाँ पर एफ अप्लाइड है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे जाने से रोकेगा, मतलब पीछे लगेगा ऐसे। इधर फ्रिक्शन फोर्स रोकने की कोशिश करेगा, इधर लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये सरफेस के टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल मतलब ये इसी के लॉन्ग होगा, सरफेस के लॉन्ग टेंजेंशियल होता है। तो इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। हो गया? चलो मिटाते हैं इसको।
सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना बहुत आसान होता है, एक बार समझ लो। काइनेटिक नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट जो बॉडी है अगर वो मूव कर रहा है, दो बॉडीज हैं अगर वो कांटेक्ट पे हैं और उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगाना है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना है। या समझ लो, मान लो ग्राउंड है, दूसरा बॉडी उस पर मूव कर रहा है ऐसे करके, ठीक है, दो सरफेस के बीच में क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। तो उस सिचुएशन में हम कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर ये बॉडी मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये फ्रिक्शन लगाना है, ठीक। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये सरफेस है, ये सरफेस तो अपनी जगह पर रहेगा, नीचे ग्राउंड अपनी जगह पर रहेगा ना। मान लो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, इधर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, ये अप्लाइड फोर्स है सपोज करो, तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, मूव कर रहा है, ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये सपोज करो इधर, ठीक। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। किधर लगाना है, इसके जस्ट यहाँ पर लगाना है ना, सरफेस पर। तो फ्रिक्शन फोर्स को जनरली हम लोग ऐसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग जनरली एफ के से दिखाते हैं, एफ के से शो करते हैं इसको, तो ये एफ के लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वहां पर आप क्या लगाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओ। क्लियर है। अब यहां पर ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, यहां पर लगने वाले इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ के ये जो है प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। यहां पर अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो इस सरफेस पर ये नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा ना, बॉडी पर सरफेस के द्वारा नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और इस ब्लॉक पर नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। तो यहां पर n किसके बराबर है, नीचे mg लग रहा है ना, तो ये नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। और हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है F के, ये बराबर, ये प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स के, ये याद रखना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। तो प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पर हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट आता है जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, किया जाएगा हमारा म्यू इंटू एन, ठीक है। इसको और लिखना चाहो वैसे तो यही याद रखना, म्यू इंटू एन। इस वाले सिचुएशन में एन किसके बराबर है, mg के। तो यहाँ पर एफ के हमारा कितना आ गया, म्यू mg के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये जो म्यू है, म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब चूंकि हम काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको म्यू के से डिनोट किया जाता है। म्यू का मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां भी लिख सकते हो म्यू के। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू के हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप ये याद रखना, ये सब जगह सही हो जाएगा। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। क्या करो, म्यू का इंटू एन। म्यू के जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है, आप क्या निकालो, नॉर्मल फोर्स निकालो, वहां पर दोनों का वैल्यू रखो, एफ के मिल जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, नॉर्मल फोर्स जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक। अब यहां पर आप एक बात का और ध्यान देना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपको कब लगाना है, जब भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो। दो बॉडीज के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करना है। क्लियर है।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगाना है? जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज या टू सरफेसेस। ठीक है। अब दूसरी बात आप ये ध्यान में दे रखना कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स होता है। कांस्टेंट मतलब कि जो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होता है? एक कांस्टेंट फोर्स होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स। यहां पर देखो जो मिल गया ना काइनेटिक फ्रिक्शन, वो उतना ही रहेगा वो। ठीक। म्यू को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखना है काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। नोट कीजिए फटाफट जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। बिठा दो इधर।
यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन ही पूछा गया यहाँ पर, और तो अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है इसीलिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम नॉर्मल फोर्स निकालना है। कोई सा भी फोर्स निकालो आप, काइनेटिक या स्टैटिक, आपको सबसे पहला काम नॉर्मल ही निकालना रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम इस ब्लॉक को देखें, तो ये जो ब्लॉक है 2 kg का, इस पर नीचे लग रहा होगा mg, mg मतलब 2g, और इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये वाला सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा किधर, ऊपर की डायरेक्शन में, n। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, n बराबर किसके आ जाएगा, mg के। तो n कितना है, m कितना दिया गया है 2, g का वैल्यू 10 ले लो, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू मिल गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, तो एफ के बराबर क्या होता है, म्यू के इंटू एन, या म्यू एम जी डायरेक्ट कर सकते थे। तो म्यू के हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 0.2। यहाँ पर ये दिया गया है म्यू के, ये कितना दिया गया है, म्यू के, म्यू के हमें दिया गया क्वेश्चन में 0.2, और एन कितना लेना है 20। तो 0.2 इंटू 20 करो, कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। तो ये हमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मिल गया, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये ब्लॉक पर हम इधर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे लगेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा एफ के। क्लियर है, ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में होगा, इधर मान लेते हैं ए, ये एक्सेलरेशन है इसका। तो यहाँ पर हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। यहाँ पर हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो एक्सेलरेशन है उसके डायरेक्शन में एक फोर्स है 8 न्यूटन का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है एफ के। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पहले लिख लो 8 न्यूटन, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है एफ के, बराबर एम ए कर लो, तो 2 इंटू ए हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर एफ के का वैल्यू पुट कर दो, एफ के कितना है 4 न्यूटन, तो यहाँ पर पुट कर दो 8 माइनस 4 बराबर 2a। तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 बराबर 2a, 2 से डिवाइड कर दो तो a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी मिल गया। नोट करें जल्दी से। जल्दी लिखिए, 2 मिनट में। क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो जिन लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं वो अगला क्वेश्चन बनाएंगे इसी में ही। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, फोर्स अभी लग रहा है 20 न्यूटन का, 4 kg का ब्लॉक है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4। तो हमें यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बताना है और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलिए सॉल्व करो।
कर लिया नोट। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसको। देखो फिर से इस 4 kg वाले ब्लॉक को देखते हैं। सबसे पहली बात, इस पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, तो नीचे लग रहा होगा mg, और ये ब्लॉक यहाँ पर से सरफेस से कांटेक्ट में है ग्राउंड के, तो इस पर ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा m। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, मतलब n किसके बराबर होगा mg के, तो n बराबर लिख सकते हो mg। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, m कितना है 4, g का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 4 × 10, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। ये इस ब्लॉक पर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल सकते हैं F के बराबर म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। तो म्यू के कितना है यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 40, तो इसको इंटू करो 16 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। मतलब ये जो ब्लॉक है इस पर पीछे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा होगा ए एक्सेलरेशन से। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना मिल गया हमें 16 न्यूटन। अब यहाँ पर हमें दूसरा इक्वेशन लिखना है एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पहले लिख लो, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में क्या है F के बराबर ma, ma मतलब 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है 16 न्यूटन, तो यहाँ पर रख दो 16 बराबर 4 है, तो यह आ जाएगा 20 माइनस 16 4 बराबर 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी 2 मिनट में। जल्दी लिखिए। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना सबसे आसान काम है, कुछ नहीं करना है। म्यू के जनरली क्वेश्चन में दिया जाएगा, म्यू के इंटू एन कर दो, एन नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन निकालना हम शुरू ही क्लास से सीखते आ रहे हैं, तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स कैसे निकालना है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है ना, और इसको लगाते कैसे हैं,
आ रहा है क्या क्लियर? चलिए बन गया। चलो जिनका बन गया वो अगला क्वेश्चन करना। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है, कैसे निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से सेम करना है, कुछ यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ 4 kg है, n बराबर mg, mg तो सेम आ जाएगा 40 न्यूटन। म्यू का कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 40 हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 40 करो, ये आ जाएगा 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, आगे है 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन भी आगे होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड इसको। तो इसको भी नोट कीजिए जल्दी से। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे घुमा के दे देता, फोर्स यहाँ किसी एंगल पे लगा देता, मान लो यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगा देता। मान लेते हैं फोर्स लग रहा है यहाँ पर 20√2 न्यूटन का, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेते हैं म्यू के बराबर 0.3 और नॉर्मल फोर्स ले लेते हैं, सॉरी मास ले लेते हैं 2 kg। कौन सा नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक।
अभी दिख रहा है क्या? 20√2 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट का मास सपोज 2 kg। 20√2 ये ले लो 3 kg। 3 kg या 4 kg ले लो। 3 kg सपोज। एक मिनट, क्वेश्चन ना थोड़ा सा इसको 10 कर लेते हैं, इसको 0.3। आप करके देखो तो। फोर केजी कर लेते हैं। चलो अब बना के देखो, शायद अब बन जाए। ट्राई करिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें फोर्स का कंपोनेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा इसमें, और कुछ नहीं है। 1-2 स्टेप ज्यादा इसमें, बाकी काम वही है। देखो जो ऑब्जेक्ट है, जो ब्लॉक है, उसको अगर हम लोग देखें कितना है 4 kg का, इस पर इधर एक फोर्स लग रहा है 10√2 न्यूटन का। ये दिख रहा है क्या? कितने डिग्री पर लग रहा है? 45 डिग्री के एंगल पर। तो इस फोर्स का सबसे पहले कंपोनेंट करेंगे। तो इस फोर्स का कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट हमें इधर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 10√2 cos थीटा, मतलब cos 45 डिग्री। और एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, कितना मिलेगा 10√2 sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का ही वैल्यू √2 होता है, 1/√2 होता है। तो ये 10√2 इंटू 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। सेम इधर ये भी कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, मतलब ये जो ब्लॉक था 4 kg वाला, हम इसमें ऐसा मान सकते हैं कि इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। समझ गए? हमने इसका क्या कर दिया, कंपोनेंट कर दिया। अब देखो इसमें और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉक यहाँ से सरफेस से कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा किधर, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये N होगा नॉर्मल फोर्स। और नीचे क्या लग रहा होगा, Mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को 4G लिख सकते हैं, है ना। अब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F के, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको बराबर कर दो नीचे वाले के फोर्स के, मतलब N और ऊपर क्या है 10 है, N + 10 बराबर किसके आ जाएगा 4G के, मतलब N बराबर आ जाएगा 4G मतलब 40, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स हमें मिलेगा 30 न्यूटन। समझ गए? तो नॉर्मल फोर्स मिल गया 30 न्यूटन। अब अगला काम क्या है, हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, F के बराबर म्यू के इंटू एन से। म्यू के कितना दिया गया क्वेश्चन में 0.3, और एन हमारा कितना आया 30। तो इन दोनों को इंटू करेंगे, कितना आएगा 3×3 = 9 न्यूटन। तो इधर पीछे के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन का। अब हॉरिजॉन्टल को देखो, आगे इसका एक्सेलरेशन है
तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पहले लिखते हैं माइनस, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना है एफ के बराबर एम ए करेंगे, तो एम की जगह 4 इंटू ए, तो ये आ जाएगा 10 माइनस एफ के आगे हमारा 9 बराबर 4 ए, तो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 4 ए, 4 से डिवाइड कर दो तो 1/4 इज इक्वल टू ए, तो ए आ गया हमारा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स मिल गया और एक्सेलरेशन मिल गया। देखो इस केस में नॉर्मल फोर्स माइनस हो रहा है ना, इस वाले कंपोनेंट से माइनस हो रहा है। अगर यही फोर्स हमें कुछ ऐसे दिया जाता, इस वाले एंगल पर ऐसे लगता ना, तो यहाँ पर ऐड हो जाता है वो वाला कंपोनेंट, क्योंकि नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। इसको नोट कर लीजिए आप लोग आराम से, पढ़ के आइए। अगले क्लास में स्टैटिक फ्रिक्शन करेंगे, बहुत आसान, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। जल्दी नोट कीजिए।